हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले 6.2 का सॉल्यूशन। उससे पहले मैंने 6.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि 6.2 के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। तो ये जो पॉइंट्स है वो एक बार लिख लीजिए, ताकि जब हम 6.2 के जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए हेल्प करेंगे। तो मैं पॉइंट पहला लिखा था कि अगर कोई फंक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाने की, देखो ग्राफ में एक्स की वैल्यू जब कब बढ़ती है फंक्शन में, जैसे आपको पता ही होगा, ये जीरो होता है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है, राइट। ओके, तो आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स की वैल्यू बढ़ाना या लेफ्ट टू राइट जाना, ठीक है। जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते हो और वाई की वैल्यू भी बढ़ जाती है, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ता है, तो वो फंक्शन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग। अभी बेसिक के लिए समझिए, इनपुट बढ़ाने पे अगर आउटपुट घटता है, वाई की वैल्यू घटती है, तो वो कौन सा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे देखो, मैं यहाँ से इनपुट बढ़ाते जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ग्राफ बढ़ रहा है। और इस ग्राफ में देखिए आप, जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ये पहले ज़्यादा था नंबर, वाई की वैल्यू ज़्यादा थी, अब कम होती जा रही है, देखो कम होती होती जीरो के आसपास आ रही है, ठीक है। तो अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वाई की वैल्यू घट रही है, तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर, अब समझिए, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़ती भी है घटती भी है, कैसे? जैसे ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन में देखिए, पहले एक्स की वैल्यू देखो जीरो थी, अब बढ़ती बढ़ती वन पे पहुंच गई, साइन का फंक्शन है ये, पाई बाई टू पे ये वन पहुंच गई। फिर वन पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने एक्स और आगे बढ़ाया, तो ये घटती घटती वापस जीरो हो गई, फिर वापस नेगेटिव में बढ़ी, ठीक है, नेगेटिव में घटी, जीरो हुई, ऐसे ऐसे चलती है। तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे अगर आपके वाई की वैल्यू बढ़ती हैं घटती हैं, दोनों होती हैं, एक देखो यहाँ पे तो क्या सिर्फ बढ़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ घट रहा था, यहाँ पे बढ़ता भी है घटता भी है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नींद फंक्शन, वो नींद ले रहा है, ऐसा समझ लो कि उसको पता ही नहीं कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही है। और देखिए, एक और चीज़ बताइए, ये तो इस तरह से समझा हमने, ग्राफ में समझा। अगर आप मैथमेटिकल करोगे तो क्या करोगे? फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स होता है, तो आप क्या करोगे? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फ़र्क है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इंक्रीजिंग एक किसी पॉइंट पे थोड़ा सा होल्ड लेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, फिर वापस बढ़ना या घटना स्टार्ट करेगा, राइट। अब देखिए, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो एक फंक्शन मतलब एक पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स जीरो होगा, और एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब है, एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप होता है ग्राफ की, क्या होती है? स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप जीरो होने का मतलब लाइन, जो आपके ग्राफ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखो साइन एक्स में देखो, पाई बाई टू पे ये देखो, इसकी जब स्लोप में यहाँ पे डालूंगा तो ये क्या हो रही है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब यहाँ पे स्लोप कितनी होगी? जीरो होगी। एफ डैश एक्स कितना हो गया? जीरो हो गया, राइट। तो इस तरह से करना है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग, राइट। अब उसमें दो 6.2 में दो तरह के क्वेश्चन है। एक इंटरवल आपको दिया होगा और बोलेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ऐसा पूछेंगे। या फिर आपको बोल देंगे कि हाँ भाई ये इंक्रीजिंग है, तो इंटरवल फाइंड करो, किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, और इसको करने का तरीका क्या होता है? इंटरवल निकालने के लिए आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स करो, उसको जीरो रखो, जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। उस एक्स की वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे आप, जैसे टू मिली तो टू को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब क्या करोगे? टू के आसपास जितने भी इंटरवल बन रहे हैं, जैसे इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो टू के इस तरफ कोई भी एक नंबर डालो एफ डैश एक्स में, टू के इस तरफ वाले में कोई भी एक नंबर डालो एफ डैश एक्स में, फिर चेक करो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन आ रहा है। ग्रेटर देन आ रहा है तो इंक्रीजिंग, लेस देन आ रहा है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो इसमें, आपको पता ही है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 0 से 90 में होता है, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 360, ठीक है। तो देखो, पहले जो इंटरवल सॉरी पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, ये कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो पता चलेगा। एक और चीज़ देख लो, जब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बात करो तो वहाँ पे इंटरवल क्लोज लगाएंगे, क्योंकि इंटरवल जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम जो कॉर्नर वैल्यू है उनको भी चेक करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल हम सिर्फ बीच में वैल्यू चेक करते हैं, कॉर्नर में करने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब देखो 6.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 70 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब देखिए, देखो होता क्या है, यहाँ पे आपको डोमेन देखना जरूरी है। सबसे पहले समझिए, ये उसने डोमेन दी आर। कभी कभी फंक्शन में अगर डोमेन नहीं दी हुई है, देखो मेरे कहने का मतलब है, जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो कितना प्लॉट करेंगे वो तो पता होना चाहिए। जैसे 2 आ गया, अब 2 के इस तरफ इन्फिनिटी पे जाना है या माइनस इन्फिनिटी पे जाना है या इनके बीच में कहीं पे रहना है, वो कैसे पता चलेगा? डोमेन में। जैसे कोई ऐसा फंक्शन आ गया, ठीक है, जिसमें ये मैक्सिमम 5 हो सकता है, मैक्सिमम 6 होता है, मतलब -6 होता है, ये पता है। तो हमको माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, अगर चले गए तो गलत हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी तक नहीं जाना है, गलत हो जाएगा। तो आपको इनके बीच में खेलना है। तो एक इंटरवल ये हो गया -6 से 2, और दूसरा हो गया 2 से 5। तो हमें इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको जैसे क्वेश्चन करोगे आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय दिस। ये आपको फंक्शन दिया है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में। आर मतलब पूरे रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन लेनी है, ये हमको शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है। अब देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है कि इसकी डोमेन क्या है। आपको ये पता ना हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का लीनियर टाइप वाला फंक्शन है, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? 1। एक्स की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, ऐसे बनता जाता है। तो जो एक्स की पावर वाली जितनी भी होती है वो क्या होता है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा इसकी डोमेन आर होती है। अगर नहीं दिया हो तो भी पता होना चाहिए, उसमें कोई भी वैल्यू रखो, सब क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करेगी। ओके, अब देखिए, समझो मेरा पॉइंट क्या था। एफ एक्स इक्वल अगर आपको दिया है तो आपको क्या करना है? पहले ये वाला सेकंड वाला केस है, उसने बोला है कि फर्स्ट वाला केस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में, ये शो करना है, राइट। तो आप क्या करोगे? इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या करोगे? एफ डैश एक्स करोगे। जब आप इसका एफ डैश एक्स करोगे तो 3x का कितना हो जाएगा? 3। 17 का कितना होगा? 0। कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3। आपका एफ डैश एक्स कितना आया? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि 3 इक्वल 0 नहीं हो सकता। तो 3 0 से बड़ा है, तो आपका एफ डैश एक्स क्या मिला? ग्रेटर देन 0। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप कंडीशन लगा सकते हो कि यर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ये स्टेटमेंट लिख के आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जो ई की फंक्शन होता है, ई क्या होता है? 2.3 के आसपास होता है, एक से बड़ा होता है, राइट। अगर ई में कोई भी ऊपर जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ई की पावर में पॉजिटिव है, तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ई की पावर में अगर नेगेटिव है तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। जैसे अगर ई की पावर एक्स है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ई की पावर -x है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या नंबर एक से बड़ा है, तो एक से बड़े नंबर में आप जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वो नंबर और बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर एक से छोटी पावर जैसे 1/2 है, तो इसमें आप जितनी पावर बढ़ाते जाओगे 2 3 4, जितना बढ़ाओगे पावर, नंबर उतना ही घटता जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आपको क्या करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखने के लिए उसका डिफरेंशिएट करोगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स क्या हो गया? पहले ई की पावर एक्स का करोगे, ई की पावर वाले का, ये मेन फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स मतलब 2x। अब ऊपर वाले का वापस करेंगे, 2x का क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो गया 2 ई की पावर 2x। अब देखो ध्यान से, 2 हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर। ई की पावर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, 2x पॉजिटिव है, राइट। क्योंकि x, अभी x का पता नहीं क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा। अब समझियो, यहाँ पे हमने क्या सीखा है? अगर e की पावर मतलब ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव हुआ, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा क्या हो गया? एफ डैश एक्स क्या आपका बन गया? ग्रेटर देन 0।
जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो बन गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आप स्टेटमेंट खत्म कर सकते हो ऐसे लिख के कि एफ डैश एक्स हियर ई की पावर 2x इज पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, हैंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई टू, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू से पाई, ये हमको शो करना है। शो कैसे करोगे, देखो पहला तरीका है तो ग्राफ से आप जा सकते हो। आपको अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो ऐसे बनता है, जीरो पे जीरो बनता है, पाई बाई टू पे ये 1 हो जाता है। ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है उसके, देखो ये यहाँ पे स्लोप कितनी होगी, एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, इस तरह का हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देखो, उसने बात की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, लेकिन अगर एफ डैश एक्स जीरो हो गया तो हमारा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। इसलिए यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, ये क्या है, ओपन इंटरवल। ये क्या है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, आपको जीरो पे चेक नहीं करना है और पाई बाई टू पे चेक नहीं करना है, इसके बीच में ये जो ग्राफ है, इसके बीच में जो वैल्यू है ये वाली, इसमें चेक करना है। तो देखो इसके बीच में लगातार बढ़ती जा रही है, जीरो पे चेक नहीं करना है। कॉर्नर पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कॉर्नर पॉइंट चेक नहीं करते, क्योंकि अगर कॉर्नर पॉइंट चेक कर दिया तो वहाँ पे स्लोप क्या हो जाती है, जीरो, तो वहाँ पे इक्वल वाला चीज़ लग जाता है जो इंक्रीजिंग में होता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे समझिए, तो क्या करना है आपको, जीरो से पाई बाई टू के बीच में चेक करना है, ना जीरो पे चेक करना है ना पाई बाई टू पे चेक करना है। तो जीरो से पाई बाई टू पे आप ग्राफ से देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है। देखो एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ा रही हो वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। क्यों हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, और वो भी किस में, जीरो से पाई बाई टू में। यहाँ पे अगर आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो पाई बाई टू यहाँ पे हो गया, पाई बाई टू से पाई, पाई यहाँ पे होता है, पाई बाई टू से पाई में ये देखो ग्राफ घट रहा है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो वाई की वैल्यू देखो नीचे आ रही है, वाई की वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ पे भी देखो उसने ओपन इंटरवल बोला है, क्लोज नहीं बोला है, तो आप लिख सकते हो कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल नहीं, क्योंकि हम तो कॉर्नर वैल्यू ले ही नहीं रहे, राइट, तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो हो गया ग्राफ से बात। अब करते हैं मैथमेटिकल सॉल्व, ठीक है, जो हमने सीखा था। अब क्या है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये आपका ग्राफ है। हमें कभी भी चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, एफ डैश एक्स कितना हो गया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स हो गया, अब ये कॉस एक्स बताएगा कि मैं किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हूँ और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हूँ। तो मुझे ये बताओ, जीरो से पाई बाई टू में कॉस क्या होता है, जीरो से पाई बाई टू में कॉस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है घटती है या क्या होता है। देखो जीरो से पाई बाई टू में कॉस की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जीरो से पाई बाई टू, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस कॉस भी पॉजिटिव होता है, राइट। इसलिए मैंने ये चीज़ बताई थी कि जीरो से पाई बाई टू में देखो घटती है बढ़ती है वो मैटर नहीं, कि आपको ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है ये चेक करना है। तो जीरो से पाई बाई टू में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप लिखोगे जीरो से पाई बाई टू में कॉस एक्स, मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ आपका, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हुआ, तो आप लिख लोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब पाई बाई टू से पाई में देखते हैं, पाई बाई टू से पाई में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी दिख नहीं रहा है, ओके ये कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई टू से पाई, देखो पाई बाई टू से पाई में कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, जीरो से पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई टू से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस एक्स नेगेटिव होता है, मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आपका बच गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला। ओके, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है उसका कि आपको जीरो से पाई में चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, मतलब शो करना है कि ये नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है, नींद फंक्शन है। ओके, तो देखो हम देख लेते हैं।
आप ये समझिए, 0 से पाई में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पाई/2 से पाई में क्या हो रहा है, ये घट रहा है। अभी हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसमें हम मतलब ए पार्ट था, उसमें क्या प्रूव किया कि 0 से पाई/2 में बढ़ रहा है। पार्ट बी में हमने क्या प्रूव किया है कि पाई/2 से पाई में घट रहा है। तो 0 से पाई में क्या हुआ, 0 से पाई में ये फंक्शन बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि 0 से पाई/2 में f(x) बढ़ रहा है, या फिर ऐसा करोगे f(x) ग्रेटर देन 0 है, और पाई/2 से पाई में f(x) घट रहा है, या फिर लिखो f(x) लेस देन 0 है। तो देखो पूरे इंटरवल में 0 से पाई में आपका जो फंक्शन है वो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो अगर फंक्शन बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो फंक्शन कौन सा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट भी खत्म कर दिया। देखो हमारा 3 ही कॉन्सेप्ट है। ओके, 3-4। अगर हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, ओपन इंटरवल में बढ़ रहा है तो इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, घट रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर क्या कहते हैं, बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे 0 हो रहा है उसका स्लोप, तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग। ठीक है, और घटते घटते 0 हो रहा है तो क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग। और बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली सॉरी नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीज नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम शो डेट पे थे कि भाई इंटरवल दिया था, ये बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, शो करना है। अब क्या है, इंटरवल हमको निकालना पड़ेगा। टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन, उसमें फंक्शन आपको दिया है, सॉरी ओके, फंक्शन आपको दिया है 2x² - 3x। उसने बोला है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा आपके लिए। अब देखो f(x) = 2x² - 3x, पहला लेते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या है, f(x) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो आपको मैं मेथड बताता हूँ कि आपको करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले डिफ्रेंसिएशन करना है, f(x) करना है। भाई ग्रेटर देन 0 के लिए पहले f(x) तो करना पड़ेगा। f(x) अगर मैं इसका करता हूँ तो 2 का 2 ही रहेगा एज इट इज, x² का क्या हो जाएगा 2x, 3x का क्या हो जाएगा 3। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 4x - 3। अब आपको इसको क्या करना है, f(x) को 0 करना है। 0 करके क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि f(x) को 0 रखने पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर प्लॉट करेंगे। तो वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो f(x) आपको क्या करना है 0, तो आपको रखना है 4x - 3 = 0 रखना है। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा 3/4। ये जो x की वैल्यू मिलती है, देखो ये कभी 1 मिलेगी कभी 2 मिलेगी, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 मिलेगी, क्यूबिक होगा तो 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले f(x) करना है, उसको 0 रखना है, x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उस x को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। देखो ये नंबर लाइन है हमेशा आपके डोमेन में होनी चाहिए। अब देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी डोमेन क्या होती है r, कोई भी रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप ले सकते हो इसमें। तो x की वैल्यू 3/4, 3/4 कितना होता है 0.7 के आसपास। देखो 0.30 से 7 4 जा 28, तो आपका 0.7 के आसपास होता है। तो ये आपका 3/4 यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 3/4। अब ये क्रिटिकल पॉइंट, अब इस क्रिटिकल पॉइंट की वजह से ये पूरी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट ये बना आपका और ये एक ये बना, ये आपके इंटरवल बट गए 2। अब आपको चेक करना है इस इंटरवल में f(x) की वैल्यू क्या होती है, इसमें क्या होती है। तो यहाँ से कोई भी एक आप पॉइंट ले लो, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्या करो f(x) में रखो। इस वाला पॉइंट में आपका f(x) क्या आता है और इसमें क्या आता है वो चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, जैसे ये क्या है 0.7 है, तो अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा तो समझ लो माइनस में उठाता, -2 इधर होगा कोई पॉइंट, और यहाँ पे 2, चलो 2, आप 3 भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन मतलब आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। -2 मैंने उठाया। अब इस -2 को मैं क्या रखूँगा, f(x) में रखूँगा कि भाई दे क्या रहा है f(x) इस इंटरवल में हो क्या रहा है,
ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, लेस देन जीरो होता है, तभी तो डिसाइड हो पाएगा कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपका एफ डैश एक्स में क्या रखोगे, ये वाला -2, चलो रखते हैं। तो एफ डैश एक्स -2 कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू -2 -3, तो ये आपका क्या मिला, -8 -3 कितना हो गया, -11। तो ये एफ डैश एक्स आपका क्या आया, लेस देन जीरो। अब एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो आया, मतलब ये फंक्शन इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इस तरफ देखते हैं, वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इसमें रखते हो, 2 रखोगे तो आपका क्या मिल जाएगा आपको, 4 एफ ऑफ 2 की मिल जाए, सॉरी एफ डैश एक्स 2 क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 2 -3 कितना हो गया, 8 -3। 8 -3 कितना, सॉरी हाँ 8 -3 5, तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो एफ डैश एक्स का आपको क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो। तो इस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमें यही पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस डोमेन में, मतलब किस इंटरवल में, 3/4 से इन्फाइनिटी तक। तो आप लिखोगे 3/4 से इन्फाइनाइट। और मैंने बताया था कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है। इन्फाइनिटी और माइनर इन्फाइनिटी पे तो कभी लगता ही नहीं है क्लोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम कॉर्नर वैल्यू चेक नहीं करते, इनके बीच की वैल्यू ही चेक करते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इसमें, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा, -इन्फाइनिटी से 3/4। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में, सॉरी मैंने, हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, -इन्फाइनिटी से 3/4। तो -इन्फाइनाइट से 3/4, ये आपका आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल, और ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल। ओके, तो यहाँ से आप समझिए, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक और देखते हैं, शायद ये समझ में नहीं आया तो अगले वाला समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटरवल। सेम कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है। तो हमने जो यहाँ पे किया था सेम यहाँ पे करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे पहले। एफ डैश एक्स क्या मिला, देखो 6x² -3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x -36 + 0। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपको, देखो ये तो 0 हो गया। अगर यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लिया, x² -x -6। ओके, ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स क्या रखना है, 0 करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो चलो करते हैं, 6x² -x -6 = 0। ये 6 मल्टीप्लाई में नीचे चला गया, 0 में चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे, x² -x -6 = 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर मतलब इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये किस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x -3 और x + 2 में। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आंसर आने वाला है, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, किस किस मेथड से करते हैं, इसके लिए मैं आप अपने साइड 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि इसको ब्रेक करने का ये होता है। इक्वल 0 हो गया। अब देखो ये दो आपके पास आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। देखो दो क्या कहते हैं, दो टर्म होते हैं, उसका मल्टीप्लाई अगर 0 आता है मतलब दोनों में से 0 है, दोनों 0 है। तो एक बार x -3 = 0, अगर x -3 = 0 हुआ तो x कितना आ जाएगा, 3। अगर x + 2 = 0 हो गया तो x क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे आपको कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, 2। अब नंबर लाइन की बारी। अब देखो ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसके आर हम कहाँ से लेंगे, -इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी। अभी एक इंटरवल था लेकिन हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो इनको प्लॉट करते हैं। चलो -2 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और +3 किस तरफ होगा, इस तरफ। कभी आप ऐसे मत लिखना -2 इधर लिख लो, +3 इधर लिख लो, आपको नंबर लाइन से आइडिया लगाना है कि माइनस किधर आएगा और प्लस किधर आएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट की वजह से आपका जो इंटरवल कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ दूसरा, और यहाँ से यहाँ तीसरा। अब इन तीनों में से वैल्यू रख के आपको चेक करना है कि एफ डैश एक्स क्या देता है। चलो इसमें से एक वैल्यू ले लेंगे हम, -1। 0 भी ले सकते हो, नहीं 0 नहीं ले सकता, -3 लेना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि 0 और -1 इस तरफ आएगा।
आपको यहाँ -3 लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 के लेफ्ट में -3 होता है। -4 भी ले सकते हो। इस तरफ क्या लोगे, -2 से 3 के बीच में 0 ले लेते हो, ईजी रहेगा। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 ले लेते, आप दूसरे नंबर भी ले सकते हो। अब देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। एफ डैश में क्या रखोगे, एक्स की जगह -3 रखते हैं। एफ डैश एक्स में -3 रखने पे आपको क्या मिलता है, चलो रखते हैं 6, यहाँ पे -3 रखो, कितना आपका बन जाएगा -3 रखने से, -3 का स्क्वायर 9, 9 फिर -3 और -6, ये आपका कितना मिला 6, 9 + 3 - 6, तो ये बन गया 6, 9 + 3 कितना होता है आपका 12, 12 - 6 6। आपको ये गिनना नहीं है कि कितना हो रहा है, हमको ये सिर्फ देखना है ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स आपको -3 पे क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस लिख लो। अब इस इंटरवल में चेक करते हैं, 0 रखते हैं, चलो 0 रखते हैं, 0 रखा यहाँ पे तो 0 हो गया। एफ डैश एक्स में रख रहा हूँ 0 0 और -3 और सॉरी -6, तो 0 -0 0 0 -6 कितना, -6, और -6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -36। -36 क्या है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस। एफ डैश एक्स क्या मिला, नेगेटिव। अब 3 से इन्फिनिटी में चेक करते हैं, 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 रखो, तो देखो 6 तो है ही, 4 रखोगे तो 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, -4 -6, तो ये हो गया 6, 16 माइनस ये 10 हो गया। तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है, 6 × 6 36, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्या करोगे, प्लस लगा दोगे। अब जिस इंटरवल में माइनस आ रहा है एफ डैश एक्स, वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, और जिसमें प्लस आ रहा है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप इंटरवल लिख लोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लिखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि प्लस है, तो -इन्फिनिटी से -2, एक इंटरवल तो ये आ गया, और दूसरा क्या आया, 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी आई बस में। आप यूनियन भी लिख सकते हो दोनों का, क्योंकि इसमें भी है, मतलब ये दोनों मिला के आ रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बनाओ, -2 से 3, -2 से 3, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल ये आपको दिया है, और बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, चेक करना है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये इसी का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है, ये सब पार्ट है। ये है मैंने सी लिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, सी। देखो ये आप कर सकते हो, ईजी है, बहुत सारे हमने ऐसे ऐसे किए हैं। आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फिर उसमें वैल्यू चेक करोगे। ये भी आप कर सकते हो, कैसे, इसको कैसे अरेंज करोगे, -2x² -6x + 10 लिख लेना। आप डायरेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, अरेंज करके लिखोगे तो भी हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं ये करवा देता हूँ, उसके बाद मैंने ये करवा दूंगा ई। ओके, बाकी सब आप खुद से एक बार ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने सी पार्ट लिया है, एफ एक्स इक्वल ये आपको दिया है, और बताना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो मैं करवा देता हूँ, एफ डैश एक्स करूँगा पहले। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 × 2 6x² -18x -12। ओके, अब आप इसको क्या करूँगा मैं, एफ डैश एक्स में से 0 रखूँगा, एफ डैश एक्स कितना रखूँगा, 0। अब मैं क्या, -6x² -18x -12 = 0 हो गया। अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके फिर 0 में रख भेज देना, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे 6 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, तो मैं -6 कॉमन लेता हूँ। तो देखो माइनस कॉमन लेने से अंदर प्लस बन गया, यहाँ पे भी प्लस बनेगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और 6 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x² प्लस 6, 18 को 6 से डिवाइड किया, कितना बना, 3x, और -2 = 0। अब उस -6 को 0 के नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 0। तो x² + 3x -2 कितना हो गया, 0। अब आप उसको क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। अगर आपको फैक्टर करना है तो आप क्या करोगे, अच्छा सॉरी, एफ एक्स कर दिया ना, अब उसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, x², उसके देखो b²। ओके, मैंने देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने जब माइनस बाहर लिया था, ठीक है, यहाँ से जब माइनस बाहर लिया था कॉमन, तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी प्लस बनना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस बनना चाहिए, लेकिन मैंने माइनस लिख लिया था, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब आप उसको फैक्टर कर सकते हो, तो आपका इस किस में ब्रेक हो जाएगा, 2x + x + 2 = 0। तो दो पार्ट बन जाएगा, एक तो बन गया x + 1 और एक बन गया x + 2, ये आपके इस पार्ट में ब्रेक हो गए, = 0।
एक्स प्लस वन इक्वल जीरो रखा तो एक्स कितना मिला -1। एक्स प्लस टू इक्वल जीरो रखा तो एक्स कितना मिला -2। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। -1 किस तरफ आएगा, इस तरफ। -2 किस तरफ आएगा, -1 के भी इस तरफ, -2। कितने आपको इंटरवल मिल गए, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये 3 इंटरवल मिल गए। यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, जैसे -3 उठाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाता हूँ, कितना मिल जाएगा, ये -1 से -2 में -1.5 वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है। -1 -1.5 फिर -2 आता है, और यहाँ से उठा लेना आप 0। अब तीनों को रख रख के चेक करो कि f' में रखोगे -3, यहाँ पे -3 रखने पे ये वैल्यू देखो आती कितनी है वो मैटर नहीं करता, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको रख रख के चेक करना, फिर आपको -1.5 रखना है यहाँ पे, फिर चेक करना, फिर आप 0 रख के चेक करना। देखो 0 तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचेगा -12। -12 लेस देन 0 है, तो आप लिख लेना कि 4x = 0, f' less than 0, hence this function the function is strictly decreasing in this interval -1 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करके रख सकते हो। तो ये आप आगे ट्राई करना। आगे देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट देखता हूँ। f(x) = ये दो फंक्शन दिए, आपको पता होगा कि जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, u डॉट वी से, u या फर्स्ट डॉट सेकंड से होता है u डॉट वी से। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो ऐसे ही, और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, d/dx ऑफ x - 3 का क्यूब। फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, एक एक बारी से करना है। इसको एज इट इज रखो, इसको ऐसे ही रखो, इसका करो, फिर इसको ऐसे ही रखो, इसका करो। ओके, चलो करते हैं। f' x + 1 का होल क्यूब। अब देखो इसका क्या डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ये क्यूब है, पावर आगे आ जाएगी 3x - 3, और जब 3x - 3 का होल स्क्वायर, फिर x - 3 का वापस करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज x - 3 का क्यूब एज इट इज, इसका करोगे तो 3x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, और x + 1 का वापस कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको कर दे, x + 1, एक मिनट, ये दोनों साथ में है, हाँ ये दोनों साथ में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, फिर बीच में प्लस है, फिर ये दोनों साथ में। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है। x + 1 का होल क्यूब, फिर 3x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस x - 3 का होल क्यूब, 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, देखो x - 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, और x - 3 का क्यूब यहाँ पे है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x - 3 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 भी कॉमन आ गया बार। अब देखो x + 1 का क्यूब यहाँ पे है, x + 1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x + 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से x + 1 स्क्वायर चला गया, तो एक x + 1 बचा, 3 बार चला गया, और ये स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x + 1, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ से देखो x - 3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 3 बचा, और देखो 3 चला गया बाहर, और x + 1 का होल स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, ये। अब देखो f' कितना बना आपका, 3x - 3 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बचा 2x, और 1 - 3 कितना होता है -2। अब चाहो तो आप इसको क्या करोगे, =0 रखोगे, =0 रखोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो तो देखो स्क्वायर वाले टर्म हमेशा आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है वो, क्योंकि हमें जैसे x में यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखूंगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको नेग्लेक्ट कर देते हो, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे सकते। अब ये बचा 2x - 2 = 0, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 2x हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट का रोल निभाएगा। तो ये हो गया x 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो -∞ से इन्फिनिटी आपके दो टुकड़े हो गए इंटरवल के, एक ये और एक ये। इसमें आपको क्या चेक करोगे, 0 रख देना, और इसमें आप 2 रख देना। तो 0 यहाँ पे मैं रखता हूँ f' में,
एफ डैश एक्स क्या मिला, ये वाला। तो देखो इसको कैसे समझो, कैसे करेंगे। ये आपका एफ डैश एक्स है, इसमें देखो यहाँ पे मैं जीरो रखूँगा तो जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, कितनी वैल्यू आ रही है वो उससे मतलब नहीं है। तो जीरो रखने पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो रखने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि टू इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे देखो वन से टू में टू रखो, यहाँ पे टू इंटू टू फोर, फोर माइनस टू कितना होगा, टू, पॉजिटिव आ रहा है। स्क्वायर को तो देखना ही नहीं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो देखो इस इंटरवल में आपका नेगेटिव आ गया, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आपको क्या है, लेस देन जीरो, यहाँ पे है एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस इंटरवल में माइनस इन्फाइनिटी से वन में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आपको वन से इन्फाइनिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे 7 देखेंगे, उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो डेट y इक्वल log x 1 प्लस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू प्लस एक्स, और कंडीशन दिए x ग्रेटर देन माइनस वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखते हैं ना साइड में मैथ्स में, इनका हर एक का वैल्यू होता है, मतलब कोई रोल होता है। जब ये लिखते हो x ग्रेटर देन माइनस वन, इसका मतलब है कि इसकी डोमेन शो करता है कि x की वैल्यू माइनस वन से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, लॉग को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि समझो यहाँ पे अगर मैं माइनस वन से छोटी वैल्यू रखता हूँ, माइनस टू रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू। क्या कभी लॉग में नेगेटिव हो सकता है, लॉग में नेगेटिव उसके डोमेन में नहीं आता, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने पहले से कंडीशन दे रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब पड़ेगा कि इसकी डोमेन कहाँ से होगी, माइनस वन से लेके इन्फाइनिटी तक। पहले तो ये बात समझ, जब आप नंबर लाइन इस वाले क्वेश्चन में जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आपको नेगेटिव वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम क्या ले रहे थे, माइनस इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी ले रहे थे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें उसको कुछ ऐतराज नहीं है, कोई भी वैल्यू रखो वो ले लेगा। ये सारे कोई भी वैल्यू रख लो ले लेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसके डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि लॉग बोलेगा कि मुझे नेगेटिव चाहिए नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा नेगेटिव पे, लॉग के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे आपको डोमेन को, इस तरफ वाली डोमेन को, मतलब जो क्या इंटरवल है उसको हटाना पड़ेगा, इस तरह वाले को ही हमारे डोमेन में लेना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो कि आपकी जो इस बार नंबर लाइन बनेगी, माइनस इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी नहीं बन के कहाँ से बनेगी, माइनस वन से इन्फाइनिटी। ये बात पहले आपके दिमाग में रखनी है। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। y इक्वल दिस दिया है फंक्शन, और बोला है कि इसको इंक्रीजिंग शो करना है इसकी डोमेन में। ओके, तो चलो करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं इसका। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लॉग का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया, और वन प्लस एक्स का क्या होगा, वन, तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, वन माइनस। अब देखो ये u डिवाइड बाई वी वाला फंक्शन है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो उसको कैसे करते थे, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है टू एक्स, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे सेकेंड का, और नीचे क्या लिखेंगे, सेकेंड का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, ये हो गया टू प्लस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स का कितना हो जाएगा, टू, फिर माइनस टू एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टू प्लस एक्स कितना हो जाएगा, वन, डिवाइड बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कितना बन गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, ऊपर देखो क्या बना, ये बन गया फोर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, टू एक्स से टू एक्स कट गया, अब नीचे बचा टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपके पास क्या मिला, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस ये है, तो आप एलसीएम यहाँ पे ले सकते हो। तो एलसीएम कैसे लिख लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो करता हूँ मैं, ये इस तरफ चला जाएगा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस फोर वन प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस फोर एक्स, ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस फोर एक्स बन गया, माइनस फोर एक्स बन गया। नीचे बच गया आपका वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो फोर से फोर कट गया,
4x से 4x कट गया, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका एफ डैश एक्स। उसको मैं इस तरफ लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। एफ डैश एक्स आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब समझिए, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जीरो भी नहीं देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो, हमको क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या देगा, जीरो, और जीरो तो डोमेन में हमारी होगी। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है ये, 1 प्लस एक्स। अगर आप उसको इंक्रीजिंग बनाना है, सो डेट करना है ना, इंक्रीजिंग बनाना है, तो 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा पूरा। देखो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है ये, तो ये डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव मैं कब दूंगा। तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन -1 होगा। जब एक्स की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी, यहाँ पे -1 से ज़्यादा का मतलब है 0 2 1, ये वाली, -2 वाली नहीं, नेगेटिव साइड में ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा। ठीक है, तो जब ये वैल्यू एक्स की ज़्यादा होगी -1 से, तब जाके ये ग्रेटर देन जीरो देगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन गया। तो ये आपका -1 क्रिटिकल पॉइंट बन गया। ये है इन्फाइनिटी, इधर हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि हमारे डोमेन में ही नहीं है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। तो इस इंटरवल में -1 से इन्फाइनिटी में आपका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे जीरो आएगा बीच में, -1 के बाद जीरो भी आता है। तो इस जीरो की वजह से एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपका। देखो इस जीरो की वजह से एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो हो गया, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब ग्राफ होल्ड कर गया। होल्ड कर गया तो आप क्या लगोगे, इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू जीरो हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आपको लिख देना है कि इसका जो -1 से इन्फाइनिटी में, -1 से इन्फाइनिटी में आपका ये जो एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लीजिए, फिर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स देखो ये स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, पहले 2x x -2, फिर अंदर वाले का वापस डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स -2। क्या किया, पावर का पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर लिखा मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन को वापस डिफ्रेंशिएट किया। ओके, ये क्या हो जाएगा 2, अंदर ये बचेगा एक्स स्क्वायर -2x, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो। ये देखो फर्स्ट डॉट सेकंड हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, सेकंड को करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स -2, फिर एक्स -2 को एज इट इज रखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ करोगे एक्स का। तो ये बन गया आपका 2, यहाँ से देखो x कॉमन आ सकता है बाहर, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, तो ये क्या बना, x -2 बचा। ओके, अब अंदर देखते हैं, ये x एज इट इज, ये देखो x -2 की वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स -2 कितना हो जाएगा, 1 - 0, 1 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस का साइन x -2 लिखा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या बना, 2x इंटू एक्स -2 x प्लस एक्स -2। तो ये आपका बना 2x इंटू एक्स -2, और x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x -2, 2x -2। अब देखो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आके 2x इंटू एक्स -2, यहाँ से मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, तो ये बना x -1। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बना बचा 4x x -2 और x -1, ये चीज़ आपका बचा। अब इसको क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स को जीरो करोगे। इसको जब जीरो करोगे तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो देखो ये तो पॉजिटिव है, इसको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मान सकते। हाँ, ये x इक्वल जीरो, पहला क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा अगर ये जीरो हो गया तो x -2 अगर जीरो हो गया तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। x -1 इक्वल जीरो हो गया तो x कितना मिलेगा, 1, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। तो आपका माइनस इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन माइनस इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी। अब हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको ड्रॉ करते हैं, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। इसमें आप क्या करोगे,
इस इंटरवल से इस इंटरवल, फिर इससे, इन तीनों 1 2 3 4 इंटरवल, चारों इंटरवल में चेक करो कि आपको प्लस मिल रहा है एफ डैश एक्स या माइनस मिल रहा है। ओके, तो एक एक चेक करते हैं। जीरो के इस तरफ वाला वैल्यू रखते हैं, -1 रख देंगे। 0 से 1 के बीच में 1/2 रख देंगे। 1 से 2 के बीच में 1.5 रख देंगे या 3/2 कहो, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 रख देंगे। ठीक है, हमने ये पॉइंट रखेंगे। चलो -1 यहाँ पे रखते हो, इसमें -1 रखते हो। तो देखो -1 ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, यहाँ पे -1 रखोगे ये भी नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे -1 रखोगे ये भी नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव। बात करते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, 1/2 रखते हैं। तो देखो 1/2 -1, 1/2 -1, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो क्या माइनस आएगा। फिर 1/2 -2 हो रहा है, ये भी माइनस, और यहाँ पे 1/2 ये तो पॉजिटिव है। तो माइनस इंटू माइनस क्या बना, मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, प्लस। अब चेक करते हैं 3/2 पे, 3/2 रखो। तो देखो यहाँ पे 3/2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 -2, देखो 3/2 कितना होता है, 1.5, 1.5 में से -2 गया, माइनस बचा। यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 से 1 गया, कितना बचा, प्लस का। तो माइनस इंटू प्लस कितना हो, माइनस। तो ये आपका आ गया माइनस का साइन। फिर 2 से इन्फिनिटी में 3 रखते हैं, 3 रखो। यहाँ पे 3 रखोगे तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी 3 रखा पॉजिटिव, यहाँ पे भी 3 रखा पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब हमको क्या चेक करना है 8 क्वेश्चन में, कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो जहाँ पे प्लस होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ये हमने सब एफ डैश एक्स में रख के चेक किया है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, 0 से लेके 1 में, 0 से 1 में पॉजिटिव मिला। फिर 2 से लेके इन्फाइनिटी में, 2 से लेके इन्फाइनिटी में पॉजिटिव मिला। क्या मिल जाएगा आपको, 0 से लेके 1 में, उसके बाद यूनियन 2 से लेके इन्फाइनिटी में। ओके, क्या होगा, 2 से लेके इन्फाइनिटी में। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी समझो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा। अगर मैं 0 कॉर्नर वैल्यू चेक करता हूँ, पहली बात तो इसने इंक्रीजिंग दिया है तो आपको डायरेक्ट क्लोज लगा देना है, लेकिन फील कैसे आएगा वो समझाता हूँ। जब मैं यहाँ पे कॉर्नर वैल्यू चेक करूँगा, 0 रखूँगा यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब स्लोप 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स 0 होगा, ये एफ डैश एक्स की तो वैल्यू है, स्लोप 0 हो रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो एफ डैश एक्स मतलब क्लोज इंटरवल। 1 पे चेक करते हैं, 1 यहाँ पे रखूँगा तो 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी क्लोज। 2 रखते हो, 2 की वजह से ये 0 बन गया तो पूरा 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। इनफाइनिटी और माइनस इन्फाइनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं होता, क्योंकि हम उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते, उस वैल्यू को टेंड ही नहीं कर, रख नहीं सकते, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल। ओके, तो आपका 0 से 1, फिर यूनियन मतलब ये फिर ये दोनों को कंबाइन कर दो, इनके बीच, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको, और इनके बीच में जितने भी आते हैं उन सबको कंबाइन कर दोगे तो यूनियन बन जाएगा। तो आपको एक्स की वैल्यू ये मिली इन सब के बीच में। ओके, तो ये आपका इंटरवल मिला, इसमें ये जो ग्राफ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव डेट वाई इक्वल दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन थीटा इक्वल 0 से π/2। ओके, जब 0 से π/2 में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पहले डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स करोगे, फंक्शन का एफ डैश एक्स करोगे, फिर एफ डैश एक्स चेक करोगे कि ग्रेटर देना है या लेस देना है, तभी तो पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है। ओके, तो आप क्या, ये 1 डिवाइड बाई फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड है, तो आप इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन रूल से। तो क्या होता है, क्वेश्चन रूल में नीचे सेकेंड वाला एज इट इज लिखते हैं, फिर सेकेंड को यहाँ पे लिखते हैं 2 + cos थीटा, और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो, 4 sin थीटा का कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, सेकंड का करोगे, सेकंड का आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 + cos थीटा का क्या बन जाएगा, 2 का 0, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और आपका यहाँ पे थीटा का यहाँ पे माइनस थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1। ओके, तो ये आपका बन गया, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 4 cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 cos थीटा बना, 8 cos थीटा,
इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई देखो, ये क्या है -4 और माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया +4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है -1, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, -1/1, ठीक है। अब देखो इनको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 8 कॉस थीटा। अब देखो अगर इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूँ, +4 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और क्या बनेगा प्लस साइन स्क्वायर। देखो इन दोनों में से मैंने 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर, और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, फॉर्मूला है। तो ये टोटल 4 × 1 कितना हो गया 4, या ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1/1। अब देखो ये क्या बचा 2 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये है -1/1। अब एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 8 कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा +4 और माइनस ये इस तरफ चला जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आइए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 यहाँ पे बचा, यहाँ पे माइनस का साइन, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे उसको, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ए स्क्वायर मैंने लिख लिया प्लस 2a इंटू बी कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैं पीछे लिख के थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस का साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना बचा 4 कॉस थीटा बचा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ बाहर, कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया कॉमन, 4 माइनस कॉस थीटा अंदर बचा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया f'(x). अब समझो हमको इंटरवल क्या दिया है 0 से π/2, और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग कब होगा जब f'(x) हमारा क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझो उसने क्या दिया है क्लोज इंटरवल दिया है, तो देखो इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये चेक करते हैं f'(x) इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे π/2 रखता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा में, तो कॉस π/2 कितना होता है 0, इसकी वजह से ये पूरा 0 बना देगा, तो इक्वल टू 0 तो हो गया, पहली बात कंफर्म हो गई। अब ग्रेटर देन है या लेस देन है वो चेक करते हैं। तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रह सकती है। अगर उसको बहुत ही कम होना होगा तो -1 तक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा होना है तो उसको 1 तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं हम। देखो पहले फर्स्ट में ये तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया। फैक्टर क्या है ये डिसाइड करेगा कि इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब समझो ये क्या है 4 माइनस कॉस थीटा है। अब उसको नेगेटिव बनाने के लिए कॉस अपना कितना हेल्प मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ा 1 हो सकता है। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अगर ये पॉजिटिव भी हो जाता है तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। समझो कॉस थीटा की मैं दोनों वैल्यू रख देता हूँ, सबसे बड़ी और सबसे कम। पहले सबसे कम रखता हूँ -1 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस -1 कितना हो गया 5 पॉजिटिव। सबसे बड़ी रखता हूँ 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल 3, ये भी पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया आपका ग्रेटर देन 0। तो f'(x) आपका क्या बन गया, अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो मैंने उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर लिया है,
तो आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर बोल रहा है कि प्रूव डेट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। बोल रहा है कि लॉग जो फंक्शन होता है वो जीरो से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ये प्रूव करना है। तो पहली बात तो उसने क्या बोला है, ओपन इंटरवल। उसने जीरो पे नहीं पूछा है या इन्फिनिटी पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो जीरो पे नहीं पूछा है तो आपको इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। क्योंकि अगर एंड पॉइंट पे हम चेक करते हैं तभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनता है, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखना है। तो इसमें लिखना क्या है, आपको अगर पता है तो लॉग जीरो से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रखते हो, लॉग 1 2 3 4 5 6 हमेशा पॉजिटिव ही आती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, लॉग एक्स इज, या फिर एक बार मैं समझाता हूँ आपको, पॉजिटिव मतलब बड़ी ही आती है। या फिर हम उस मेथड से जाते हैं, एफ डेस एक्स वाले मेथड से। चलो एफ डेस एक्स करते हैं। एफ डेस एक्स इसका करोगे तो लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। अब 1/x को इसमें रख के देखो, मतलब जीरो से इन्फिनिटी के बीच में 1/x, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू है उसको 1/x में रख के देखो। जीरो से इन्फिनिटी में सारी पॉजिटिव वैल्यू है, सारी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रख के देखो। यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे पॉजिटिव तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्योंकि ये अगर एक्स में पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी में कोई भी एक्स की वैल्यू आप रखो, एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो आप क्या कहोगे उसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। और इसने यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं बोला, क्योंकि क्लोज हो जाएगा तो ये डोमेन में ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया, 1/0 कितना होता है, इन्फाइनिटी, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए उसने पहले से ही ओपन इंटरवल दिया है, इंक्रीजिंग नहीं हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एक बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, सॉरी नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -1 से दिया है, -1 से 1 दिया है, ओपन इंटरवल है, तो समझ में आ गया इंक्रीजिंग तो नहीं होगा या डिक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नाइदर डिक्रीजिंग, ये होगा, ठीक है। फंक्शन चेक कर लेते कैसे होगा। एफ डैश एक्स करेंगे, इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 1, उसको जीरो रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला, 1/2। आपको किस में खेलना है, अच्छा अगर ये नहीं देता, ये इंटरवल नहीं देता और बोलता कि चेक करो कहाँ पे है, तो पॉलिनोमियल की वजह से आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते। लेकिन उसने क्या बोला है, आपको इनके बीच में ही रहना है भाई, आपको -1 से 1 के बीच में ही खेलना है। मुझे इतना में ही डिसाइड करना है कि हाँ ये नहीं है या है, ठीक है। तो आपको ये वाले तो लेना ही नहीं है। अब समझो, हमको -1 से 1 में रहना है और वो भी ओपन इंटरवल में। -1 पे चेक नहीं करना है और 1 पे भी चेक नहीं करना है। इनके बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2 आता है, 1/2 आता है, मैंने लिख लिया। अब 1/2, अब देखो इस ये पूरा इंटरवल था, 1/2 की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये और ये। अब -1 से 1/2 में एक वैल्यू रख के चेक करेंगे एफ डैश एक्स में, फिर 1/2 से 1 में एक वैल्यू लेंगे, फिर चेक करेंगे एफ डैश एक्स। चलो -1 से 1/2 में एक वैल्यू कौन सी आती है, जीरो ले लेते। जीरो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एफ डैश एक्स में, तो 2 × 0 0, 0 -1 कितना हो गया, लेस देन जीरो। तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव लिख लिया। 1/2 से 1 के बीच में 1/2 कितना होता है, 0.5। 0.5 से 1 के बीच में एक वैल्यू आती है 0.7 ले लो, आप 0.8 ले लो, 0.6 ले लो, 0.51 ले लो, ठीक है। 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने 0.7 लिया, 0.7 यहाँ पे रखता हूँ, 2 × 0.7 कितना हो गया, 1.4। 1.4 - 1 कितना, पॉजिटिव। तो वैल्यू की मिली पॉजिटिव। तो समझो आपको इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में ग्राफ घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। आई बात समझे, मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव भी हो रहा है और एफ डैश एक्स कितना हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। जब पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, तो आपको क्या बोल जाएगा, स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नाइदर डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। और समझो 1/2 पे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 1/2 पे उसने यहाँ पे ओपन दिया ना, 1/2 पे चेक करना नहीं है, इनके बीच का इंटरवल वो वाले चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ओपन इंटरवल दिया और बोला है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है
जो 0 से पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मतलब उसका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। आई बात समझ में? तो चेक कर लेते हैं, ये 4 फंक्शन दिए मैंने, लिख लिया यहाँ पे। पहले कॉस एक्स का चेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स। पहली बात, 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स इक्वल साइन एक्स। साइन एक्स 0 से ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब एफ डैश एक्स आपको क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन हमको चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है, राइट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से चेक करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं कॉस 2x। एक मिनट, सॉरी, जब आप कॉस एक्स का करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स तो 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये पूरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे वापस करके बता दो क्या है, कॉस एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स है, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स करोगे, कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स क्या है, 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। यहाँ पे आप लिखोगे साइन एक्स ग्रेटर देन 0, बट माइनस की वजह से ये पूरा क्या हो गया आपका, लेस देन 0। तो एफ डैश लेस देन 0 हो गया, मतलब स्ट्रिक्टली अब क्या हो गया, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। आई बात समझ में? अब चेक करते हैं कॉस 2x के लिए। कॉस 2x एफ एक्स इक्वल कॉस 2x, उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल -2 साइन 2x हो गया, -2 साइन 2x। अब समझो साइन 2x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, बट इस माइनस की वजह से ये एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, किस इंटरवल में, 0 से पाई बाई 2 में। तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अब सी चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल है कॉस 3x, आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -3 साइन 3x। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप एक्स की बात करते हो तो एक्स पे यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू रखोगे, लेकिन जब आप 2x की बात करोगे तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, 0 से, ये हो गया 2 इंटू 0 0, और ये पाई बन गया, तो 0 से पाई। तो यहाँ पे 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसको चेक करो, साइन 3x, साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव था, साइन 2x भी पॉजिटिव था, लेकिन क्या साइन 3x पॉजिटिव है, चेक करते हैं। हमको x की वैल्यू किस में दी है, 0 से पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3x की वैल्यू है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को 3 से किया 0, और इसको 3 से किया तो 3 पाई बाई 2 हो गया। 3 पाई बाई 2 कितना होता है, अगर आप मैं बोलूँ तो पाई प्लस पाई बाई 2 होता है, कितना होता है, पाई प्लस पाई बाई 2। अब समझो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है। तो 0 से 3 पाई बाई 2 में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया और ये ऑलरेडी एक नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया आपका, ग्रेटर देन 0। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 10x है, एफ एक्स इक्वल 10x। देखो इसको वापस देखो एक बार, हमारा क्या था, साइन एक्स था, इसने बोला एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में, एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में, तो 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू तो 0 से पाई बाई 2 है, लेकिन हमें क्या है, साइन 2x है, तो 2x में क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 इंटू 0 2, सॉरी 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो, पाई। तो हमको वो 0 से पाई वाली रेंज लेनी पड़ेगी, और cos 3 है, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव इसलिए किया हूँ क्योंकि देखो
जीरो से पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बात करते हैं 3x आया, तो जीरो से पाई बाई टू ये x के लिए था, ये x के लिए मतलब क्या कहते हैं x के लिए जो इंटरवल है वो, लेकिन 3x के लिए कितना हो जाएगा, 0 × 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई बाई टू, तो ये कितना बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। फर्स्ट से लेके थर्ड में यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैंने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया। आई बात समझ में। अब इसकी बात करते हैं एफ एक्स इक्वल 10x। जब आप 10x, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एफ डैश एक्स एक पॉइंट पे 0 भी होगा, क्योंकि 0 से 3 पाई बाई टू में पाई भी आता है। जब पाई आएगा यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 भी हो रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, राइट। तो आपको इंक्रीजिंग आएगा ये फंक्शन। अब देखो एफ एक्स इक्वल 10x है, उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई टू कौन सा है, क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये कितना बन गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है, हमें क्या फाइंड करना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2 ये दोनों फंक्शन आपके क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से देख लेना, रिपीट करके देख लेना, लेकिन देख लेना क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक्स 2x 3x 4x इस तरह के। देखो अगर आप x 0 से पाई बाई टू में, तो 2x कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 2 × पाई बाई टू कितना होगा, पाई। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 3 पाई बाई टू, 4 से मल्टीप्लाई तो 0 × 4 × पाई बाई टू, मतलब 2 पाई, 4 से 2 पाई। इस तरह से ये वेरिएशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में चैप्टर मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप 11th क्लास में अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करके आए होंगे ऐसा मानता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले 12 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको चेक करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मतलब इसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू दिया है ए बी सी डी, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा, हमको देखना है। तो आप क्या करोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 100 है तो 100, एक्स की पावर 99, एक कम हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉस अपना क्या देख सकता है, कॉस ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है, -1। ये इसको कम करने के लिए -1 तक जा सकता है, इस पूरे को कम करने से लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए +1 तक जा सकता है। अब समझो ध्यान से, ये है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से 1 के बीच में, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, प्लस है तो। पाई बाई टू से पाई में देखो, पाई बाई टू से यहाँ पे जैसे पाई बाई टू से पाई में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, और बहुत बड़ा पॉजिटिव देगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये कॉस एक्स देखो, पाई बाई टू से पाई में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो ये इसको कम करने के लिए कितना नेगेटिव जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा -1। भाई इसका जो इंटरवल है -1 से 1 तक जा सकता है, तो ये कम से कम कितना हो सकता है, -1। और इतने बड़े नंबर में से 100 जैसे मल्टीप्लाई नंबर में से -1 कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ा, वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ये कॉस एक्स इसको कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं कर, मतलब इसको इस पूरे एफ डैश एक्स को नेगेटिव नहीं कर सकता ये कॉस एक्स, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा -1 तक जा सकता है, और -1 तक चला गया ये, तो 100 -1 कितना हुआ, 99, मतलब कोई भी बड़ा नंबर आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन कोई भी बड़ा नंबर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 0 से पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव मिल गए तो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये सही नन, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, ऑप्शन ही नहीं है कि जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिले, क्योंकि एफ डैश एक्स इन तीनों में तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो आपका लेस देन 0 मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस एफ एक्स इक्वल x² प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ओके, आपको 1 से 2 में ए की ऐसी वैल्यू लानी है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब एफ डैश एक्स कितना होगा, ग्रेटर देन 0।
आई बात समझ में। तो पहले तो एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स हमने किया, क्या मिला है हमको, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ए का ए एक्स का हो गया ए इक्वल। तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस ए इक्वल 0, एक्स इक्वल हो गया -a/2। अब देखो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है 1 से 2 में, मतलब फंक्शन इज ऑलरेडी इन दिस। हाँ, आपको ये बोला है कि 1 से 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। लेकिन आपको x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x की वैल्यू 1 से 2 में एग्जिस्ट करेगी। तो देखो माइनस ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब आप यहाँ पे a की क्या वैल्यू रख सकते हो, लीस्ट वैल्यू, a की क्या लीस्ट वैल्यू रख सकते हो, कम से कम वैल्यू रख सकते हो जिसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आएगी। जब इस इंटरवल में आएगी तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है -2, क्योंकि समझिए आपको लीस्ट लाना है, मतलब 1 तो लाना है, ठीक है। लीस्ट मतलब यहाँ पे सबसे कम, इस इंटरवल तक पहुँचने के लिए आपको 1 तो चाहिए, क्योंकि क्लोज इंटरवल 1 से 2 है। तो इस इंटरवल में आने के लिए आपको कम से कम 1 तक पहुँचना है। और -a/2 वाला 1 तक कैसे पहुँचेगा, a में क्या रखेगा, जब a में -2 रखेगा, जब a में -2 रखेगा तो -2 डिवाइड बाई 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 1। तो आपका ये वाला जो x है वो 1 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 तक पहुंचने के लिए आपको a की -2 वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे a की लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, -2। अगर -2 यहाँ पे रखोगे तो आपका जो x है वो इस इंटरवल में लाई कर जाएगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी बहुत मस्त सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको घुमाया इसने, ध्यान से देखना। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अब देखो सोचने वाले क्या सोचेंगे, हमको ये बोला है कि -1 से 1 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं, उसने क्या बोला है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू लो, इसको छोड़ के -1 से 1 को छोड़ के कोई भी आप वैल्यू लो, उसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको प्रूव करना है। आई बात समझ में। मतलब हमारा जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में से -1 से 1 को हमें हटा देना है, -1 से 1 को नहीं लेना है, इसमें हमें चेक करना है कि ये गिवन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, ये 1/x है, 1x का हो गया 1, और 1/x का मैंने डायरेक्ट आपको बताया था -1/x स्क्वायर होता है डिफ्रेंसिएशन। आई बात समझ में। अब देखो इसको एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बचा, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया x-1 x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो हमें ये तो इंटरवल लेना नहीं है, हम -1 से 1 माइनस इनफाइनिटी से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें माइनस रखो या प्लस रखो, तो ये तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये दोनों है। तो चलो यहाँ से एक वैल्यू उठाते -2, जैसे मैंने -2 उठाई, माइनस इन्फाइनिटी से -1 के बीच में एक -2 वैल्यू उठाई, वो यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं -2 रखूँगा, तो -2 -1 -2 + 1, तो देखो ये बन गया -3 और ये बन गया -1। देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि इस इंटरवल में तो ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी में 2 ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे रखोगे, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, तो आपका ओवरऑल क्या बना, इसमें भी पॉजिटिव बना, इसमें भी पॉजिटिव बना। यही तो हमें प्रूव करना है कि -इन्फिनिटी से -1 के बीच में भी ग्रेटर देन 0 है, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में भी एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। तो ये यही कहना चाहता है कि आपको -1 से 1 के बीच का नहीं लेना है, बाकी सब इंटरवल में हमको प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि आप -1 से 1 के बीच को छोड़ के सारे एलिमेंट को चेक करो कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में। तो ये अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये बोल रहा है एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में,
और डिक्रीजिंग है 0 से पाई में। आई बात समझे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/sin x, और sin x का वापस क्या हो जाएगा cos x। cos बाई साइन क्या होता है cot x। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और cosec पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें क्या है cos और sec पॉजिटिव। अब देखो 0 से π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, तो आपका क्या बन गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया। अब π/2 से π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं तो कॉट क्या हो गया नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन π/2 से पाई, तो आप क्या लिख दोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे देखो उसने मॉड लगाया है, उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आप एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल लॉग 1/cos हो गया, 1/cos एक्स, cos एक्स का क्या हो जाएगा -sin x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में, cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो उसकी वजह से एफ डैश एक्स क्या हो गया लेस देन 0, तो आपका 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब 3π/2 से 2π देखते हैं। पहले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पाई प्लस π/2 मतलब 270 से 360 वाला क्वाड्रेंट है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, ये यहाँ पे आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो एफ डैश एक्स इक्वल 1/cos x। लेकिन देखो यहाँ पे मॉड लगा है, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मॉड की वजह से ये अंदर -sin x हो जाएगा, ये हो गया -sin x। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव होना चाहता था, लेकिन मॉड ने उसको क्या बोला कि तू भाई पॉजिटिव रहे क्योंकि तुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो ये मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन 0। इसकी वजह से आपको क्या मिला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। अब आपको ये खुद करके देखना है कि एफ एक्स इक्वल क्या बनेगा x³ -3x² + 3x - 100। मैं करवाई देता हूँ। आप इसको क्या करोगे 18 है डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² -6x + 3 बचा, 3 कॉमन ले लो क्या बचा x² -2x + 1। ये किसका फॉर्मूला है, ये x - 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो ये पॉजिटिव, इसमें कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये हमेशा x की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो ये पूरे आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हैंस दिस इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। आई बात समझे। और ये x = 1 पे 0 हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला उसने, इंक्रीजिंग बोला है। आई बात समझ में। तो x = 1 पे 0 हो जाएगा तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा उस पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरवल 90 ने आपको y इक्वल दिया है x² e⁻ x। अब देखो उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज d/dx ऑफ x²। ये क्या बन जाएगा x² e⁻x का क्या होता है e⁻x, और -x का क्या हो जाएगा -1 प्लस e⁻x एज इट इज, और x² का हो जाएगा 2x। तो ये आपके पास बन गया माइनस आगे आ जाएगा, ये -x² e⁻x प्लस e⁻x इंटू 2x। e⁻x बाहर ले लो कॉमन, ये आपका बन गया -x² प्लस 2x। x भी बाहर ले लो e⁻x इंटू x बाहर ले लिया, ये बन गया, यहाँ पे बच जाएगा -x प्लस 2। अब देखो आपको ये क्या बनाना है इंक्रीजिंग बनाना है, इंक्रीजिंग बनाना है। तो आप देखो ये तो है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये घटता जा रहा है। ये क्या है, ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा आप क्या रख रहे हो एक्स में, ठीक है। पॉजिटिव रखोगे तो ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये घटता जाएगा, पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन घटता जाएगा। अब देखो ये क्या है -x + 2। अब देखो 0 से 2 में, 0 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये क्या देगा वैल्यू पॉजिटिव देगा,
0 से 2 में ये कोई भी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव देगा, घटेगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देगा। हमें पॉजिटिव से मतलब है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 1/e⁻x, और e⁻x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 0 से 2 में ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो आपका इंक्रीजिंग हो गया। 2 से अगर इन्फिनिटी में देखते हैं, जैसे 3 रखता हूँ तो 2 - 3, यहाँ पे मैं अगर 3 रखूँगा तो 2 - 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका क्या फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। -2 से 0 में रखोगे, -2 से 0 में -1 जैसे रखता हूँ, -1 रखोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा फंक्शन, ये -2 से 0 में, हाँ -1 रखोगे तो भी आपका फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई बात समझे। तो इस तरह से आपको ये एक एक चेक करना है, उसको आप अच्छे से खुद से चेक करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 6.2 आपका क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगले में हम 6.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।